फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान अमरीकी सदर ट्रंप या अमरीका के खुसूसी एलची की हैसियत से नहीं, आपने हरमज़ खोलने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग कहा कि पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद है, ताहम हतमी फैसला मुतालिका फरीक़ैन ही करेंगे। ईरान, शाम और दीगर ममालिक की जानिब से मक्का मुआहदे में दिलचस्पी की बाज़ाफ्ता दरख्वास्त मौसूल होने पर गौर होगा। पहले रियाद और अंकारा से मुशावरत होगी। मुआहदा उन ममालिक के लिए खुला है जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों और मुश्तरका सलामती के मफादात के आज़म का इजहार करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का RSS के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ इक़दामात और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार। आबना हरमज़ में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि तमाम अमला महफूज है। ईरानी जंगी जहाज़ ने आबना हरमज़ के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश पर भारतीय बहरी ऑयल टैंकर को रोक दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी आज ईरान का दौरा करेंगे। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। आबना हरमज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नक्लो हरकत पर भी बातचीत होगी। सऊदी शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास आबना हरमज़, बाबुल मंदब और दीगर आबी गुज़रगाहों को खुला और महफूज रखने की ज़रूरत और इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। पेम्स सानहे को गुजरे 24 घंटों से ज़ायद हो गए, लेकिन ज़िम्मेदारों का तयन अब तक न किया जा सका। पेम्स का दौरा करने वाले कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन कमेटी डॉक्टर महेश कुमार का कहना है कि किसी को आग की इब्तदा का इल्म नहीं। मुतासरा नर्सरी नौमौलूद बच्चों को रखने के काबिल नहीं थी। मुतालिका हुकाम को कमेटी में तलब किया जाएगा। रुकन कमेटी आलिया कामरान का वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा, बज़ाहिर लग रहा है कि नर्सेस को बिठाकर एक बयान याद कराया गया। नर्सेस ने बच्चों को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। वाक़े के वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ को ताहयात मुअत्तल करना चाहिए। पेम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद ना होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने दफ्तर में फायर सेफ्टी इंतजामात नाक़िस हैं। अथॉरिटी के पास खुद भी फायर सेफ्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। अथॉरिटी अस्पतालों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। सालाना लाइसेंस रीन्यूअल के लिए फायर सेफ्टी के इंतजामात और ट्रेनिंग शामिल है। ज़राए का कहना है कि CDA अस्पतालों को फायर सेफ्टी इंतजामात के बगैर सर्टिफिकेट ना देने पर 2 बार अथॉरिटी को ख़त लिख चुकी है। ताहम अथॉरिटी की जानिब से ख़त का कभी जवाब नहीं दिया गया। कराची में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NICH में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात। इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब हैं। मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। 10 साल में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या फिर तरबियत नहीं दी गई। गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। डायरेक्टर NICH का कहना है कि हंगामी रास्तों को सिक्योरिटी के लिए बंद किया गया है। दावा किया कि एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आ गईं। अलाइड अस्पताल 1 और 2 समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती आलात की कमी सामने आई है, जबकि स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के इनखला के रास्ते और रहनुमाई के इंतजामात भी मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि खामियों की निशानदेही के बाद उन्हें दूर करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करके बानी PTI को पेम्स ले जाया गया। तौहीन अदालत की फौरी समाअत की दूसरी दरख्वास्त में उज़्मा खान का मौक़िफ़। कहा, बानी PTI की जेल में सेहत बिगड़ रही है, तिबी मुआयने और इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सूफ़ी शायर बाबा बुल्ले शाह का 3 रोज़ा सालाना उर्स कसूर में शुरू हो गया। उर्स का आगाज़ मज़ार को गुस्ल देकर किया गया। ज़िले हुकाम के मुताबिक उर्स की तकरीबात 29 अगस्त तक जारी रहेंगी। तकरीबात में महफ़िल मिलाद, कवाली, बुल्ले शाह कॉन्फ्रेंस और मुशायरा शामिल है। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी।
अमेरिका के अपने पड़ोसी मुल्क कनाडा के साथ तिजारती जंग जोर पकड़ गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कनाडा ने सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़रूरी आलात और पल्प एंड पेपर पर टैरिफ आयद होगा। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ मुतासरीन की मदद के लिए $7.5 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया है। अमेरिका ने 22 अगस्त से कैनेडियन मसनूआत पर $27.6 अरब के 50% टैरिफ आयद किए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका में शरई कानून को ममनू करने की हिमायत करेंगे। लंदन और पेरिस में बाज़ जगह शरई कानून एक तरह से दूसरी तर्ज ज़िंदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में भी कहीं कहीं ये हो रहा है, जहां कहीं भी शरई कानून का इतलाक़ नज़र आएगा ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिका में कानून का एक ही निज़ाम होना चाहिए। ओआईसी वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज जद्दा में होगा। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर करारदाद मुतवक्के। बुध को सीनियर ऑफिशल्स मीटिंग में करारदाद के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुस्तक़िल सफ़ीर सैयद फवाद शेर ने की। आज ओआईसी के नए सेक्रेटरी जनरल की नामजदगी का फैसला भी मुतवक्के है। 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड पर 23 साल कैद के बाद फौजी ट्रायल की तारीख मुकर्रर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के खिलाफ फौजी ट्रायल का आगाज़ 5 जून 2028 से होगा। अमरीकी फौजी जज का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खालिद शेख 2003 में गिरफ्तार, जबकि 2006 से अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम ग्वांतानामो बे हिरासती मरकज़ में क़ैद है। खालिद शेख मोहम्मद पर 9/11 हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। उनके साथ दीगर मुबैना मुल्ज़मान वलीद बिन अत्ताश, अली अब्दुल उज़ैर अली और मुस्तफ़ा अहमद अल हुसावी के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा। 9/11 हमलों में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में ताख़ीर की बड़ी वजह CIA के मुबैना खुफिया जेलों में मुल्ज़मान पर तशद्दुद के ज़रिए हासिल की गए शवाहिद की कानूनी हैसियत पर जारी तवील अदालती तनाज़ा है। बरतानवी शहजादा हैरी और मेघन 6 साल बाद बरतानिया वापस पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरी और मेघन अपने दोनों बच्चों के हमरा निजी तैयारे में बरतानिया पहुंचे। हैरी और मेघन शाही खानदान के फ़ाल अरकान की हैसियत से वापस नहीं आए। हैरी और मेघन ने गुज़िश्ता माह शाह चार्ल्स और मलका से मुलाकात की थी। मेघन की दोबारा अदाकारी में वापसी की भी इतलाआत हैं। रूस को नेटो ममालिक पर हमले से खबरदार करने के लिए अमरीकी CIA चीफ का दौरा रूस। ज़राए का अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में दावा, कहा कि बुनियादी मकसद रूस को बाल्टिक रियासतों के खिलाफ किसी भी इश्तिआल अंगेज़ या कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से खबरदार करना था। ईरान की फ़ौजी और इक़्तिसादी हिमायत कम करने पर भी जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया है कि रेडक्लिफ के दौरे का ताल्लुक जंग ख़त्म करने की कोशिशों से था। क्रेमलिन के मुताबिक CIA डायरेक्टर ने रूसी हम मनसब से मुलाकात की, ताहम उनकी सदर पुतिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाकों में सैलाब और मिट्टी का तोदा गिरने से 800 गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1400 से ज़ायद अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। नेपाल के ज़िला रासुआ में अचानक आने वाले सैलाबी रैली के बायस हलाकतों की तादाद 162 हो गई, जबकि 826 अफराद लापता हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। नेपाल के सयाहती हुकाम के मुताबिक लापता अफराद में 400 से ज़ायद गैर मुल्की भी शामिल हैं। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के इलाके गिरोंग में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 558 अफराद लापता हैं, जिनमें 260 गैर मुल्की शहरी शामिल हैं, जबकि वहां हलाकतों की तादाद 3 बताई गई है। भारत में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। और लीड्स के बाद लॉर्ड्स में इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। बाबर आजम क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर उबैद शाह को खुर्रम शहजाद की जगह शामिल किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला टॉस के वक्त किया जाएगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है।